अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब बेरहवी का शिकार हो जाए तो उसे अच्छे बुरे और अपने की भी पहचान नहीं रहती और खून सफ़ेद हो जाता है। जी, एक ऐसा ही वाकया पेश आया हफ्जाबाद के इलाका में, जहां पर बीवी ने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया और उसकी लाश को फेंक दिया। और उसके बाद ड्रामा ये रचाया कि उसके शोहर के दोस्त आए और वो उसको ले गए और उसके बाद उसकी लाश मिली। वजह क्या थी कि बीवी ने डेरे पर ही काम करने वाले एक नौजवान के साथ गलत ताल्लुकात इस्तेवाल कर रखे थे और जब शोहर को पता चला तो उसने अपनी बीवी को समझाया। बजाय इसके कि बीवी समझती, अपने शोहर की फर्माबरदार बन के रहती, उसने अपने शोहर को ही अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी बीवी और उसके आशना का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। पुलिस थाना कसीसे को इतला मिली कि एक लाश जो है वो टांग की बाकियात में पड़ी है। पुलिस ने जब लाश को वहाँ से जाकर बरामद किया तो वो तशद्दुद शुदा लाश थी, जिसकी शनाख्त मोहम्मद इसाक के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़या का मुकदमा दर्ज कर लिया और जो अब मुलज़मा है, यही जो है मकतूल की बीवी मुकदमे की मुद्दई बन गई और मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इसने इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए अपने खावंद के कत्ल के। पुलिस ने जब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस वाक़या की जो है वो तफ्तीश की तो खातून जो है वो ये इसके ऊपर जो है पुलिस को शक गुजरा, तो उन्होंने जब तफ्तीश की तो उसने ये इकरार जुर्म कर लिया कि उसने अपने खावंद को जो है वो पहले ख्वाबावर नींद की गोलियां दी और उसके साथ अपने साथी जो है वो जिसका नाम दिलावर है उसके साथ मिलकर इसको जो है वो कत्ल करके उसका गला दबाकर उसको जो है वो बाहर तान की बाकियात में जो है वो फेंक दिया। तो पुलिस ने दिन रात एक करके जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो इस मुकदमे को यकसू किया और दोनों मुल्ज़मान जो है वो अब उनको जो है वो सेंटू जेल किया जा चुका है। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब के साथ मौजूद हैं वो मजलूम माँ जिनके बेटे को उनकी ही बहू ने, यानी कि इनकी बेटी की बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। सानू पता चला तकरीबन 12-13 साल हो गए शादी हो गए सन। हाँ हाँ जी। ते शादी अपने च होई सी तुहाडे बेटे अपने च होई गई आप आन के जी टुर के कीती आस पसंद दी शादी? पसंद दी शादी। ते शादी तो पहला की रिश्ता सी इन्हां दा आपस विच? ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲੇਰ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਨੇ। अच्छा, कज़न नहीं लगती? कज़न। अच्छा, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸਹੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਗਈ ਆ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਤ ਉਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੌਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨੂਰ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਸ ਕਦਾਂ ਦੜਕੀ ਗਏ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੋ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਹੀ। ਕਲਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਉਹਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਏ ਸਨ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਉਸ ਮੁੜ ਕੋਈ ਦੜਕੀ ਮੜਕੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੂੰ ਮਰਾ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ? ਹਾਂ, ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਵਨ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਠੋਕਰਿਆ ਉਸੇ ਦਾਣਾ ਸੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਖੀ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਰਵਾ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਤਲ ਆਵੇ, ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਾਤਲ ਇਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਆਪ ਤੇ ਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਮੁਰਜੋ ਮਗਲੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਬਣੀ ਪਈ ਜਾਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ये बता रही हैं जी कि इनकी जो बहू है, इनके जो बेटे की जो बीवी थी, उसके गलत ताल्लुकात बन गए थे किसी और लड़के के साथ और उसी के साथ मिलकर
इनके बेटे को, और उस औरत ने अपने शोहर को, बीवी ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया। और बाद में उसने इल्ज़ाम लगा दिया अपने जो शोहर के दोस्तों पर ही, कि किसी एक दोस्त पर इल्ज़ाम लगा दिया जी वो आया था और वो उसने मुझे बंद कर दिया, पैसे भी ले गया, मोबाइल भी ले गया और फिर इसको भी मार गया। बहरहाल कत्ल एक ऐसा जुर्म है, जुल्म है जो कभी छुपता नहीं है, जितना मर्जी छुपा लें। मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं कि 20-20 साल बाद भी असल कातिल जो है वो सामने आए हैं। बहरहाल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई थी, ये जो मुलज़मा है गिरफ़्तार हो गई। अब सोचने वाली बात ये है कि ज़िंदगी के 12-13 साल गुजारे हैं और बच्चे कितने जी उन्होंने 3 बच्चे हैं, यानी 12-13 साल ज़िंदगी इकट्ठे गुजारे, 3 बच्चे। वालदा बता रही है मकतूल की कि पसंद की शादी थी, यानी कि पसंद की शादी होने के बावजूद अब इतना बड़ा जुल्म कर दिया उस औरत ने। और ये जो हमारा जो माशरा या माशरे में चंद जो अनासर हैं बेरारवी की तरफ जा रहे हैं, कि इस तरह के गलत मामलात, गलत ताल्लुकात की बुनियाद पर शोहर बीवी को मार देता है, बीवी शोहर को मार देती है। इक्कीस मार्च को लोकल पुलिस को एक कॉल वसूल होती है कि एक अननोन डेड बॉडी एक छप्पर के पास पड़ी हुई। पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती है तो देखती है कि बज़ाहिर ये एक कत्ल है और इसकी लाश यहाँ पे फेंकी गई है। मैंने SHO को हिदायत की कि इस वक़ूअ के हवाले से जो भी आपको शुबूत हैं सबको बगौर इसका जायज़ा ले और मौके का मुलाहिज़ा करें। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी जो है वो इस केस की मदई बन जाती है और एक दिलावर नामी आदमी जो है वो इसमें बन जाता है गवाह। SHO ने बड़े टैक्टफुली उस घर की जब तलाशी ली तो उसको एक रस्सी मिली और ये रस्सी वही थी जो जिससे उस मरने वाले को स्ट्रेंगुलेट किया गया था, उसका गला दबाया गया था। सेम रस्सी बरामद हो गई। उसके बाद SHO ने फौरी तौर पे उस रात की उनकी एक्टिविटीज़ थ्रू CDRs देखी तो उन दोनों की एक्टिविटीज़ मशकूक नज़र आई। उसके बाद SHO ने फौरी तौर पे इन दोनों को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उनको जब इंटेरोगेट किया तो उन्होंने मान लिया कि हमारे आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसका इल्म मरने वाले इसाक नामी आदमी को हो गया था, जिसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया कि हम इसको मार देंगे। हमने इसको घर के अंदर इसका गला दबाया रस्सी के साथ और उसकी डेड बॉडी जाके घर से थोड़ी दूर जाके हमने छप्पर के अंदर फेंक दी। बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी उस मकतूल शख्स की बहन। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि कब से हालात इस हद तक पहुंच चुके थे, या कभी घर वालों को शक हुआ था कि जिस बीवी को बड़े लाड प्यार से इनके भाई ने रखा था वही इतना बड़ा कदम उठा जाएगी, वही इतना बड़ा जुल्म कर देगी कि किसी और से पहले ताल्लुक़ बनाएगी फिर उसको मार डालेगी शोहर को। बहन जी, बड़ा अफसोस है हमें, बड़ा जुल्म हुआ है आपके भाई के साथ, आप सब लोगों के साथ। ये बताइएगा कब शादी हुई, रिश्ता क्या था शादी से पहले आपस में, और फिर किस तरह सारे मामलात हुए और फिर ये मामलात ख़राब कब हुए? दोनों कज़न थे, ठीक है, शादी भी पसंद की थी, ठीक है, और अब तक 1 साल हो चुका है, माड़े मोटे उसके हालात ठीक नहीं थे। तो हमने भी कभी उसे समझाया है कि ये थोड़ा सा इसका ध्यान किया करें। वो कहता था कोई बात नहीं, मैं आपसे चलाक हूँ, मैं सारा कुछ ध्यान रखता हूँ। 1-2 साल से आपको लग रहा था कि बीवी की मामला ठीक नहीं है जी। तो अब जो है ना, अपना घर जो उसका था ना मुरम्मत होने वाला था, उसने ऐसा किया कि जिस डेरे पे वो काम कर रहा था ना, अपनी बेगम को उधर ही ले गया, उस डेरे पे ले गया, ताकि वो डेरे वालों पे भी उन्होंने यकीन किया कि वो हमारे बहन भाई हैं। ऐसे सारी बातें उनकी होती रहती थी और रात को सारे बैठते भी थे, सब कुछ ऐसे इजी चल रहा था। और बाद में उनको एक जो डेरे का मालिक है उस पे भी थोड़ा सा शक था उसे, ठीक है, वो थोड़ी बातें उनकी भी झड़पें होती रहती थी। तो बस उन्होंने ऐसे ही कुरान ने पाक उठाया, उन्होंने कहा मेरी इसके साथ कोई तल्लकात नहीं है, तो आप लिहाजा मुझे ना तंग किया करें। और बाद में जी तो
शक में वो भी थे। ठीक है। ठीक है, और 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा है कि मेरा जो हिसाब किताब है ना क्लियर करें, ठीक है, और उसके बाद जो है ना बाकी बातें जो है ना बाद में की जाएंगी। उन्होंने भी थोड़ी बहुत बातें की, चलें कोई बात नहीं। जो है वो दिलावर है, जो साथ है उस हमारी भाभी के साथ है, जिसने वो मॉडल किया है। दिलावर जिसकी हाँ दोस्ती जी, होगी थी आपकी भाभी जी हाँ, वो जो है पहले मिलता जुलता रहा है, बाद में उसने भाई मेरे ने देखा और उसने ये सोचा, मतलब है कि धमकियां दी हैं थोड़ी बहुत कि मैं आपको मारूंगा या ऐसे करूंगा, जाहिर थोड़ा है, बहुत मारा भी होगा। गलत देखा ना, जाहिर जी है। गलत देखा तो मारा भी होगा थोड़ा बहुत, और फ़ोन भी पकड़े जाते थे। और वो उन्होंने पता कर लिया कि ये जो है ना ये ओके बहुत तगड़ा भी था। उन्होंने कहा कि ये ना ओके ये हमें मार दे, ठीक है। उन्होंने रात को उसको गोलियां दी हैं, जितनी भी दी हैं ये पता नहीं है, और बाद में रात को उन्होंने हमला कर दिया उस पर, गला दबाया है, जैसे भी मारा है, ऊपर मारा है, छत पे रहते थे। अम्मा जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਦਈਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਫੜੀ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? 3 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। अब- ਬੁੱਢਾ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਰਾਵੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਰਾਵੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ? ਪੋਤਰੇ ਹੀ ਨੇ ਤਰਾਵੇ। तीनों बेटे ने? हाँ तीनों बेटे ही। अब देखें जी, उन बसाहिब औलाद होने के बावजूद, सारे मामलात के बावजूद, एक माँ होने के बावजूद उस औरत ने इतना बड़ा कदम उठाया कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ते थोड़ा बेटा करदा की सी माँ जी? सी पराई नौकरी चाहिए आस। अच्छा, हाँ उन ख्याल रखदा सी अपने बच्चियां दा, बीवी दा? हाँ रखदा, इतना लूडिया रखे आस। लाडला रखा था? हाँ बहरहाल जी, बड़ा उस शख्स ने अपनी बीवी को भी लाडला रखा, और उसका अंजाम उस शख्स के साथ ऐसा। अल्लाह ताला ऐसी औरतों से, ऐसी बीवियों से, और जो गलत शोहर हैं ऐसे शोहरों से बीवियों को बचाए, और गलत बीवियों से शोहरों को बचाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी SHO थाना कसी से राना आमिर साहिब, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी आमिर साहब, बताइएगा ये बीवी के हाथों शोहर का जो कत्ल का मामला है, ये क्या इतला आपको मिलती है, और किस तरह पुलिस, क्योंकि बज़ाहिर जद्दा कत्ल था, बीवी पर किसी को शक ही नहीं था, खुद मदइया बनी हुई थी, तो कैसे आपने सॉर्ट आउट किया? मामला माजरा था क्या सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है, उस पर हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं रियासत अली साहब, और जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो हमें एक डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी एक डेरा है, डेरे से थोड़ा सा आगे वहाँ पे वो जो होती है फसल इसके चावल की, वहाँ पे उस जगह पे ये डेड बॉडी पड़ी होती है, और इसकी स्ट्रैंगुलेशन हुई होती है। स्ट्रैंगुलेशन के भी निशान होते हैं, गला दबाने के? जी गला दबाने के, और इसमें जो थोड़े से उसके जाग भी मुंह से निकली होती है उस डेड बॉडी की। एविडेंस भी आपने हासिल कर लिया? एग्जैक्टली हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिलती है कि वो जो बंदा, जो विटनेस है, उसने अपनी सिम ख़त्म की है और वो जाने लगा सिंध। वो बेसिकली मशीन चलाता था, क्योंकि वो कटाई का मौसम शुरू होने वाला था, तो टाइमली लोग यहाँ से फिर मशीनें लेके, तो जब ये बात की ना उन्होंने कि उसने सिम भी अपनी ख़त्म की और अपनी नई एक सिम अपने मोबाइल में डाली है, हम उस बंदे को ले आए। जब उस बंदे को लेके आए, दिलावर को, जो इस FIR का विटनेस है, तो उसको जब हमने इंटेरोगेट किया तो उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि मैंने ही किया है। और हमने जब उसका जब हमने अपना टेक्निकली चेक किया, उसकी चीज़ें, उसका मोबाइल, ये वो, वहाँ से हमें काफ़ी एविडेंस मिल गया उसके ख़िलाफ़, जो उसके सामने रखा, तो उसने इतराफ़ जुर्म किया। उसने बताया कि मेरे साथ इसकी जो बीवी है समरीन, वो शामिल है। समरीन और मेरे ताल्लुक़ हैं। ये ताल्लुक़ का पता कातिल को, यानी समरीन के शोहर को, मकतूल को पता लग गया था, और नाजायज़ ताल्लुक़ है, और उसने मुझे भी मारा था, और समरीन को भी एक दफ़ा मारा, समझाया एग्जैक्टली। और हमें ये डर था कि ये हमें अब मार देगा, जो मकतूल है,
तो मैंने और समरीन ने मिल के जो उनसा इसको कत्ल किया। फिर वो बताता है कि मैं अपना स्लीपिंग पिल्स लेके आया हूँ, स्लीपिंग पिल्स समरीन ने फिर खाने में दी हैं, खाने में फिर ये बेहोश लेटा रहा रात को फिर मैं पिछले पहर अपना तकरीबन 10-11 बजे का वो टाइम बताता, उस वक़्त वो गया वहाँ जाके फिर इन्होंने वहाँ पे उसको जो चारपाई पे वो लेटा हुआ था वहाँ से गिराया नीचे, और उसके यहाँ पे माथे पे फेस नोज़ पे रगड़ों के निशान भी थे, और काफ़ी देर फिर वो कपड़े के साथ उसका गला स्ट्रैंगुलेशन की उसकी, तब उसकी जान निकल के फिर उसने दिलावर ने उठाया। दिलावर फिज़िकली फ़िट है और वो मज़बूत बंदा है, उसने फिर उठा के उसको ला के वहाँ पे फेंक दिया, और ये लोग फिर वो ताला लगा के बाइक से वो चला गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल के चचाजाद भाई, उनसे हम बात करते हैं मामले के हवाले से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है सर सानू की मामला होया है सर कि थोड़े चचाजाद भराना नड़ा जुल्म हो गया जी सर। बेगम ने खुद ही मार के अपने आशिक दे नाल ते फिर ये वकूआ बनाया गया कि उन्होंने किसी दोस्त ने फ़ोन किया तो वो गया तो रात को फिर वापसी आया नहीं, दिने सानू उनकी लाश मिली। अच्छा हाँ जी, ये वकूआ बनाया? हाँ जी, यह वकूआ ने बनाया। तो फिर SHO से राणा आमिर सोहेल साहब ने कार्रवाई की है, तो पुछदस की है, तो उन्हें 36 घंटिया के कातलों को पकड़ लिया। असल कातल तक पहले तो वो उन्हें ड्रामा देर चाहे कोई और मार गया। जी 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 जी। तो बाद पता लगा असल कातल बीवी निकली। जी जी जी, बीवी कातल निकली। अच्छा तो इस तो पहले मेरी लड़ाई झगड़े की खबर खानदानी से नहीं सर, सानू तो मोहम्मद साहब ने कोई ऐसी नहीं दसिया कि मेरा झगड़ा चल रहा बीवी नाल या नहीं, बड़े खुश वसदे सन। तो ये कोई अचानक ही होया, ਉਹਦਾ तलक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तलक किदे नाल बनया था? तलक ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਗ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਡੇਰੇ ਤੇ। आपके भाई को पता लग गया कि उसकी बीवी के एक और औरत के साथ गलत ताल्लुकात हैं, तो फिर उसके बाद उसने बीवी को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन उस जान से तो ज़ाहिर नहीं मारा ना उसने, जान से तो ना ही ऐसी कोई हरकत उसने की। नहीं। तो जो लड़का था उसका पता लग गया था, ये वो लड़का उसका भी पता लग गया था खामन को, आपके भाई को? जी जी। अच्छा उसको भी समझाया, उसने धमकाया है कि मैं आपको मारूंगा या उसे भी मारूंगा, जैसे जैसे भी उसने किया थोड़ा बहुत समझाया ही है, मगर कत्ल तो नहीं ना किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये है कि उनको जैसे पता चला कि ये हमें ना कुछ कर दे, उन्होंने पकड़ा है और वो फांसी टाइप उन्होंने पहले काम जिस दिन पता चला उसी दिन ये मामला हो कि कुछ अर्सा तक ये बात झगड़े होते रहे? 2 दिन तक होते ही रहे हैं। तो उसने बताया घर वालों को, और आप लोगों को पता लगा था कि भाभी के मामला थोड़ी बहुत होती रहती, मैं कि उसके पास ही हैं हमारी भाभी के, उधर जाती है आती है, सारा उनको भी पता है। चलो थोड़ी बहुत झड़प होती, वो बाद में चला जाता था लेने, वो कहता था चले कोई बात नहीं, मैं उन्हें ना ले आता हूँ, चलो घर है। अब खाना पीना भी एक डेरा जगह है, उधर बच्चे भी ज़ाहिर बच्चों के लिए मजबूर हो, छोटे बच्चे हैं, तो वो तो मजबूर था, और वहाँ कुछ खाने पीने के भाई कोई हाल नहीं था, वो फिर उन्होंने तलाना था उन्हें। तो बाकी जो है जैसे ही पता चला है उन्होंने फांसी का इंतजाम किया और ऊपर से मार कर फेंका है उसे नीचे, बेरहमी से कत्ल किया है। तो अब देखो, हम तो बहनें, हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो पकड़े गए हैं उनको तो हम फांसी तक लेके जाएंगे, तो जो हमें जिन पे और शक है वो भी हम ज़रूर पकड़वाएंगे। शादी को कितना अर्सा हुआ आपके भाई की? बस ये 12-13 साल। 12-13 साल। बच्चे उनके 3 हैं? जी बच्चे 3। क्या उम्र है उन बच्चों की? बड़ा 7 साल का है, छोटा उससे मतलब 2-3 साल का। बस आपकी भाभी का आपके इस सारे इस मैटर के से पहले भाई के साथ, बच्चों के साथ रवैया कैसा था, उसका किरदार ओवरऑल कैसा था? ओवरऑल 10 साल तो गुजारे हैं ज़िंदगी, पता चल जाता है बता। पहले बिल्कुल ठीक थी, जैसे जैसे थोड़ी बहुत वो चेंज होती रही है। मेरा भाई उसे यही कहता था कि वो कहता था कि मैं ना उड़ते हुए पंछी के पर गिन लेता हूँ, तो आप सही रहा करें, मतलब समझाता ही रहा है। तो हमें भी सीधी तरह बात नहीं बताता कि ये हम ज़हरी बात है, हम उसकी हैं नंदे, तो कोई इसे मना टॉर्चर ना करें, कोई ये ज़्यादा बातें ना इनके साथ करें। बीवी का लिहाज करता था, तो बहुत करता था, हमें कोई उनसे बात नहीं करने देता था, तो हमने अब तक की भी नहीं। तो मेरे लिहाज में ही बीवी ने मरवा दिया उसे? जी उसी लिहाज में। उन्होंने कहा कि ये बहनों को भी कुछ नहीं मुझे कहने देता। बच्चों के साथ कैसा रवैया था उसका?
बच्चों के साथ बस नॉर्मल ही था। लेकिन उससे पहले आप लोगों को शक था कि इसका किरदार में कुछ गलत हो रहा है मामला? ऐसे ही है आपने कि भाई को भी बोला था? हाँ, बच्चों को डांटना मारना या वो समझाता था, उसने बच्चों को कभी डांटा मारा नहीं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत करती थी तो इसे डांटता था कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, इनका कोई किसी चीज़ में कसूर नहीं है। जी राजा साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर इन्वेस्टिगेशन अफीसर थाना कसी से तैनात था। 21 और 22 मार्च 2024 के दरमियानी रात को मोहम्मद इसाक नामी जो है वो कत्ल की इतला मिली थी सुबह, और हम मौके पे चले गए थे, SHO साहब और मैं और DSP साहब। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मैंने उसको पकड़ लिया जो दिलावर नामी था, उसकी इंटेरोगेशन की, और उसने इंटेरोगेशन के दौरान इंकशाफ किया कि मैंने उसके साथ मिल के कत्ल किया है। फिर उनसे मज़ीद तफ्तीश दोनों को गिरफ़्तार करके पूछा गया कि कैसे किया है। उन्होंने बताया कि मैंने वो एक स्टोर से गोलियां ली थी 81 की। किसने ली थी? दिलावर हसन, अच्छा, ठीक। जो उसका आशना था। बेहोशी की 2 गोली? बेहोशी की गोलियां ली उसने, एक पत्ता पूरा लिया, और वो उसने जो औरत है उसने ऐसे किया, आलू और अंडा का सालन बना के उसमें वो उसने मिक्स कर दी, उसका थोड़ा पाउडर बना के ना उसमें मिक्स कर दी। उसको रात को वैसे काम करके थक के आया था, उसने वो खाई और बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसने वो अपने अशना को बादरिया फ़ोन बुलाया, वो कालें भी हमने निकलवा ली। अच्छा। उसने उसको बुलाया जब, तो वो रात को उन्होंने दुपट्टे के साथ उसको चारपाई के ऊपर वो दुपट्टे के साथ फांसी दी, गोटू दे के ना। अच्छा। हाँ, वो उसको गला उसका दबाया, और एक तकिया जो है वो औरत ने उसके मुंह पे ऊपर दबाई रखा। अब घर में मियाँ बीवी दोनों अकेले होते थे? हाँ, अकेले ही होते थे। ठीक है। तो उसने वो दुपट्टे से भी दबाया। बाद में हमने दौरान तफ्तीश फिर उनसे ये सारी बातें जो है ये रिकवर भी की, और इसका इन्वेस्टिगेशन। कहाँ लाश को उन्होंने खेतों में फेंक दिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਤਲਕ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 8-10 दिन पहले सुलह करवाई है, तो फिर 8-10 दिन बाद एक कत्ल का वकूआ हो गया। यानी कि 8-10 दिन बाद फिर उन्हें अपने खावंद में ही मारता आशना दिना? हाँ जी, 8-10 दिन बाद मारता। सर मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि हमें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका दादा दादी वो है, बूढ़े हैं, वो उनको पाल नहीं सकते, वो हमारी मदद की जाए बच्चों की। बहरहाल जी, ये जो बात उन्होंने बताई है, शोहर को पता चल चुका था कि उसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं है, और डेरे पर जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ रहता है, जहाँ पर अपनी बीवी के साथ वहाँ पर वो शख्स काम करता है, उसी डेरे का एक और शख्स, एक और काम करने वाला शख्स वहाँ पर कोई ड्राइवर था या जो भी मामला था उस शख्स का, उसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात बनते हैं। बजाय इसके कि वो बाज आ जाते दोनों, शोहर ने समझाया डांट डपट के या मार के भी, तो मामलात सुधर जाने थे। अपनी गलती पकड़ी जाने के बावजूद, गुनाह पकड़े जाने के बावजूद भी बजाय इसके कि नदामत होती है उन लोगों को, उन लोगों ने मज़ीद ढिठाई का जो है मुजाहरा किया, और फिर शोहर की फर्माबरदार बनने की बजाय उस बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को ही मार डाला। अच्छा, अब ये बताइए कि इसने जब कत्ल कर दिया उसके बाद फिर कब पता चला, क्या बहाना लगाया उसने इस चीज़ को छुपाने की, क्या क्या उसने कहानी करी? तो सर बहुत से बहाने बनाए हैं। जब कि ये आपको कब इतला मिली और किसके थ्रू मिली, और इसने क्या उस वक्त सारा रिएक्ट किया? जुमेरात का दिन था, उसने अफ्तारी की है। वो कहती है कि उसने अफ्तारी की है, उसने खाना पीना कोई नहीं खाया। उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं है। वो ना उनके जो दोस्त हैं ना, वो ना ऐसे ना तालाब सा है, उस तरफ वो उसके दोस्त हैं, तो उन्होंने ना कॉल की है, ये उधर का लगा रही है, टेबा भी लगा रही है कि उन्होंने कॉल की, तो वो उधर चला गया, मगर वो कहीं नहीं गया था। बच्चा है बड़ा। अच्छा, कत्ल करने के बाद उसने फिर जो स्टोरी बताई है, मार चुकी थी। हाँ जी। उसके बाद फिर भाई को आपको फिर दफनाया गया, जनाजा हुआ, या कि उस वक्त ही आपने शक हो गया था आपको? नहीं, वो शक हो गया था, मगर
हमने बात नहीं की जब अच्छा। तक हमारे एसओएच साहब ने या जो भी हैं उस थाने के सब ने जब तक नहीं ना लीक की बात हमने की नहीं की। और जब भी उसे पोस्टमार्टम हुआ है तब इन्होंने कुछ पूछताछ की है, उसे थाने बुलाया, उनसे पूछा है, जो भी किया है उसने वो उसने हमारे कहानी क्या साइड सुनाई? से बात उसने थी। कहानी क्या सुनाई आपको? कहानी उसने यही सुनाई है, बाहर दोस्तों के साथ गया था और रात को आया नहीं है, ठीक है। वो जो डेरे का मालिक है अब वो आया है तो उसने ताला तोड़ा है, मुझे निकाला है और मैं तो अंदर बंद थी और ताकि अंदर बैठ कर बच्चों को भी खिला रही थी, सारी चीज़ें मौजूद थी वहाँ पे, खुद भी खा रही थी, खाया पिया भी सारा कुछ किया और इतना वो कहते हैं ना सफाई से काम किया ना कि किसी को कुछ पता ना चले। यानी कि शोहर को कत्ल करवाने के बाद खुद ही अपने आप को बंद करवा लिया जी ऐसे ही और किया। इल्ज़ाम क्या लगाया जी उस पर कि कौन मार गया? दोस्तों दोस्त मार गए हैं हाँ जी और उनको फंसाने की कोशिश की। जी, उनको फंसाने की तो बस जैसे जैसे उसको बातें आती रही वो बदलती रही, आगे से हमारे पुलिस वाले जो हैं वो पकड़ते रहे बातें और उनसे तो ना छुप सकता था, हमसे तो छुपा सकती थी। उन्होंने बहरहाल जी सारा- ये पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की इन्वेस्टिगेशन की मेरिट पर और जो मजलूम बनने की कोशिश कर रही थी बीवी वही जालिम निकली और उसी ने ही अपने शोहर को अपने आशना के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बहरहाल इस वक्त वो हिरासत में है और हम यही गुजारिश करेंगे कि कानून के मुताबिक इन दोनों को जो बीवी है और उसका जो आशना है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो लोग जिन पर इनको शक है उनकी भी मेरिट पर तफ्तीश हो और अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई ज़रूर हो। बहरहाल गलत काम का, बुरे काम का बुरा अंजाम है, बुरा नतीजा है। हम यही दुआ करेंगे कि बुरी सोच से और बुरे कामों से अल्लाह ताला सबको बचाए और इस तरह के मामलात से तो इंसान जो है वो दूर ही रहे तो बेहतर है। इसने बुरा किया, कत्ल छुपाने की कोशिश की लेकिन कत्ल छुपता नहीं है, खुद भी पकड़ी गई है। ना अपने शोहर को मारती, उससे अलहदी इख्तियार कर सकती थी और मामलात जो भी उसकी ज़िंदगी में थे उनको रोक सकती थी, ठीक हो सकती थी, अपने शोहर की वो फर्माबरदार बीवी बन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने गलत रास्ता चुना और गलत रास्ते का अंजाम भी गलत ही हुआ। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से, ऐसी बीवियों से अल्लाह ताला सबको बचाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।